मूर्ख ने बड़ी साली की कलाई पकड़ी और कह दिया कि उसने जो खाया है उसके कारण उसका पेट दुखेगा। वह उसे बकवास समझ रही थी, लेकिन अगले ही पल वह पेट पकड़कर तड़पने लगी और लोग दंग रह गए। पत्नी की बड़ी बहन होने के कारण उसने इलाज के लिए जमीन से मल का बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे उसके मुंह में ठूंस दिया और अजीब तरह से दर्द रुक गया। किसी को नहीं पता था कि वह कभी शूरादेव प्रभु का शिष्य रक्तशूरा था। 6 साल पहले साजिश में फंसकर उसकी बुद्धि चली गई थी और एक संबंध से ही वह ठीक हो सकता था। इसी दौरान परिवार के मुखिया ने उसके गुरु से जीवन रक्षक दवा मांगी और बदले में उसे दामाद बनाने, जीवन भर सुरक्षा देने और धन व सम्मान दिलाने की शपथ ली। मगर बच जाने के बाद उसने उसे मूर्ख मानकर अपमानित किया, मारपीट की और पत्नी ही साथ देती रही। फिर मुखिया ने दोनों को अलग करने की ठान ली और बड़ी साली से पत्नी को खींचकर अमीर घराने के बड़े बेटे से विवाह कराने ले गया। उस बड़े बेटे ने उसे हटाने के लिए अंगरक्षकों से उसे स्विमिंग पूल में दबवा दिया, पर उसी जीवन मरण के क्षण में वह होश में आ गया और पानी पर सुनहरा विशाल ड्रैगन उभरा। शांत सतह कांप उठी और उसी पल उसकी रक्त रेखा पूरी तरह जाग उठी। वह पत्नी को वापस लेने के लिए विवाह भोज की ओर दौड़ा तो बड़ी साली फिर रोकने आई और उसने उसकी कलाई पकड़कर कहा कि उसने गंदी चीज खाई है और पेट दुखेगा। उसने जमीन से ऐसा मल उठाया जो 6 साल तक उसकी ऊर्जा सोखकर सर्वरोग नाशक औषधि बन चुका था। उसे जबरन खिलाया और उसका दर्द तुरंत गायब हो गया। फिर उसने दूसरा टुकड़ा उठाकर गोली बनाई और उसे मुखिया तक ले जाने लगा, उसे अमृत कहकर। उधर पत्नी को मजबूर किया जा रहा था क्योंकि अमीर बड़े बेटे ने झूठ बोला था कि वह उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर करेगा। इसलिए पत्नी ने दर्द सहकर शादी मान ली। लेकिन अंगूठी पहनाने से ठीक पहले वह नहा धोकर नए कपड़ों में पहुंचा और पत्नी से घर चलने को कहा। यह भी कहा कि वह उसकी पसंदीदा पसलियां पकाएगा। पत्नी खुश हुई, पर अमीर बड़े बेटे ने उन्हें रोक लिया और अपमान के लिए अपने चमचे बहनोई से लाल लिफाफा जमीन पर फेंकवाया। फिर कहा कि वह उसे उठाकर धन्यवाद दे, जूते चाट कर साफ करे और पैसे लेकर निकल जाए। उसने हाँ कर दी। लोग हंसने लगे, लेकिन उसने जूता उतारकर उसी से उसके चेहरे पर दे मारा और वह पूरी ताकत लगाकर भी हिल नहीं सका। भीड़ सन्न रह गई और कई लोग डर के मारे पीछे हट गए भी। पत्नी ने कहा कि ऐसे लोगों से टकराना भारी पड़ेगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। मगर बड़े बेटे ने तुरंत ऊंचे दर्जे के अंगरक्षक बुला लिए। पत्नी सामने खड़ी हो गई और बोली कि उसे छूना है तो पहले उसे मारना होगा। और यह देखकर उसने कहा कि जब वह यहाँ है तो चाहे स्वर्ग का राजा ही क्यों ना आ जाए, कोई पत्नी को नहीं छू सकता। तभी मुखिया आया और बोला कि 6 साल की शादी के बाद भी उनके बीच कुछ नहीं हुआ, जिससे बड़े बेटे और बड़ी साली के पति को मौका मिला। पत्नी ने अपने सिर के गहने जमीन पर फेंक दिए और कहा कि वह जीवन भर उसी से प्रेम करेगी। तो मुखिया ने थप्पड़ मारा और उसने पत्नी के लिए मुखिया को घूंसा जड़ दिया। मुखिया को चक्कर आया और उसे गुरु की चेतावनी याद आई, मगर वैद्य ने जांच कर कहा कि पुरानी बीमारी ठीक है। इसलिए वह निश्चिंत हो गया और उसे लगा कि पुरानी चेतावनी बस डराने के लिए थी। फिर बड़े बेटे के महंगे उपहार, राजसी हरा जेड़ और कीमती सामान दिखाकर शर्त रखी कि अगर वह 10वां हिस्सा भी दिखा दे तो वह साथ रहने देगा। और किसी ने शेखी बघारी कि तब वह उल्टा खड़े होकर पेशाब पिएगा। उसने मल से बनी वही गोली निकाली और कहा कि यह अंतिम जीवन रक्षक खुराक है, वरना वह रात तक नहीं बचेगा। पर मुखिया ने गोली छीन कर कुचल दी। एक सहायक ने रोक कर बताया कि इसी गोली ने उसकी जान बचाई थी। फिर भी वह नहीं माना। उसने समय देकर कहा कि उसके पास 10 सेकंड है। मुखिया ने फिर से पैर रख दिया और जब कुछ न हुआ तो वह डींग मारने लगा। लेकिन अगले ही पल सबने देखा कि कुछ गड़बड़ हो गई है।